एक बार एक पेड़ के नीचे बैठकर बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। तभी एक आदमी भागते हुए उनके पास आया और उनसे पूछा, हे प्रभु, कर्म किसे कहते हैं और मानव जीवन में कर्म का क्या महत्व है? तभी बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने बताया, एक राजा सुबह सुबह अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। तभी वह एक दुकान के सामने से गुजरा और अचानक रुकते हुए अपने मंत्री से बोला, ना जाने क्यों मेरा मन इस दुकानदार को फांसी देने को हो रहा है। यह सुनकर मंत्री को बहुत आश्चर्य हुआ और जब तक कि वो राजा से कुछ पूछते, राजा आगे बढ़ चुके थे। अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए आम नागरिक के भेष में उसकी दुकान पे पहुंचे। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा, और बताओ मित्र, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? दुकानदार बड़ा उदास होकर बोला, बड़े मुश्किल से कोई ग्राहक मिलता है जो लकड़ियां खरीदने आता है, वरना तो सब चंदन की सुगंध लेते हैं और तारीफ करके चले जाते हैं, लेकिन कोई खरीदता नहीं। अब मैं सिर्फ इसी उम्मीद में हूँ कि राजा की जल्दी से मौत हो जाए और उनकी अंतिम समय के लिए बड़ी मात्रा में उससे चंदन की लकड़ी खरीदी जाए। और क्योंकि वे राज्य में अकेला चंदन की लकड़ी का व्यापारी था, इसलिए पूरा भरोसा था कि राजा के मरने के बाद उसके अच्छे दिन आएंगे। अब मंत्री को ये बात समझ आ गई थी कि आखिर क्यों राजा उसकी दुकान के बाहर रुककर उसे मौत की सजा देने की बात कर रहे थे, क्योंकि दुकानदार की नकारात्मक विचार की तरंगों ने राजा पर भी वैसा ही नकारात्मक प्रभाव डाला। अब मंत्री ने बुद्धिमानी के साथ इस पर विचार किया और फिर कुछ समय तक सोचने के बाद मंत्री ने दुकानदार से चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ और चंदन को अच्छी तरह से कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। मंत्री उस चंदन को लेकर सीधा राजा के दरबार में गया और उनसे कहा, उस चंदन की दुकान वाले ने आपके लिए भेंट भेजी है। जब राजा ने उस कागज को खोला तो उसमें सुनहरे रंग की चंदन की सबसे सर्वश्रेष्ठ लकड़ी थी और उसकी सुगंध से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी हुई। जिसे वो फांसी देना चाहता था, वो इंसान ने उसके लिए उपहार भिजवाया। राजा को बहुत खेद हुआ और राजा ने मंत्री के हाथों दुकानदार के लिए सोने के सिक्के भिजवा दिए। मंत्री ने वो सोने के सिक्के ले जाकर दुकानदार को दिए। दुकानदार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इन सिक्कों ने उसे गरीबी से बाहर निकाल दिया था। फिर आखिरी में उस दुकानदार को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। उसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत पश्चाताप हुआ। फिर इस कहानी को समाप्त करते हुए बुद्ध ने बताया, हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारे कार्य ही हमारे कर्म है। हम जैसा दूसरों के लिए सोचेंगे और जैसा करेंगे, वही चीज़ हमारे पास वापस लौटेगी। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे तो वही चीज़ हमारे पास सकारात्मक रूप में वापस लौटेगी। और अगर हम दूसरों के प्रति बुरे विचार और बुरा व्यवहार करेंगे तो वो चीज़ उतने ही नकारात्मक होकर हमारे पास वापस आएगी। इसलिए हमारे शब्द, विचार और कार्य ही हमारे कर्म हैं। इसलिए हमेशा सबके लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। निश्चित ही आपके साथ हमेशा अच्छा होगा।